इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। भाभी जी पाए लागो। भाभी अच्छी। भाभी कहते हैं कि सफर की शुरुआत से पहले अगर छींक आ जाए तो बुरा होता है। आज मैं इसी भ्रम को तोड़ूंगा। भाभी आज मैं आपको ऐसी खबरें सुनाऊंगा, आपको आज इतना एंटरटेन करूंगा कि आप खुद कहोगे कि देवर जी अगली बार जब भी आना तो अपने शो की शुरुआत छींक से ही करना। देख लेना भाभी आप। तो सफर की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबर दिखाते हैं। सिमर की दिवाली पूजा में पूरा घर हुआ शामिल। क्या नागिन बेटी से मिल ऋतिक का चेहरा गया खिल? अपने ही घर से फिर किडनैप हुई सौम्या। क्या मीरा ने बच्चे के लिए सरोगेसी का सहारा लिया? भाई दूज मनाने प्रेम की बहन आई इतनी दूर। यूपी में चुनाव आने वाले हैं। बड़े से बड़ा आदमी हो या फिर छोटे से छोटा, हर आदमी वहां पे तेवर में है। कल एक मास्टर साहब ने बच्चे से पूछ लिया कि साबित करो कि दुनिया गोल है, साबित करो। बच्चे ने बोला क्यों साबित करें भाई, हैं? क्यों साबित करें कि दुनिया गोल है जब हमने दावा ही नहीं किया तो, हैं? कोई नहीं बच सकता। हमें तो फीलिंग सर। क्या शिवांगी के जिंदा होने की भनक लग गई दुश्मनों को? क्या शिवांगी का पता ढूंढकर यामिनी पहुंच गई उससे मारने? अरे नहीं बाबा, दरअसल डरी हुई है शिवांगी, घबराई हुई है शिवांगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी माँ की हत्या करने वाले चेहरे अब उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। इसीलिए सपने में उसे दिख रही है यामिनी, जिसकी खत्म करनी है उसको कहानी। शेषा ने भी शिवांगी की माँ को सताने में कमी नहीं छोड़ी। अब उसे भी करनी होगी अपनी करनी की भरपाई। एक एक करके शिवांगी के सपने में वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने शिवन्या की जान ली है। शिवांगी ने अपनी माँ के कातिलों की शक्ल देख ली है शिवन्या की आंखों में, पर उसे अब ये डर सता रहा है कि कहीं बदला लेने से पहले ही ये दुश्मन उसकी जान न ले ले। सिर्फ वही है जो नागमणि छू सकती है और मैं नहीं छू सकती हूँ, सो कुछ तो फिर करना ही पड़ेगा ना यार। एनाकोंडा बन के सबको किडनैप करो, पूंछ से बांधो, किसी को क्लिफ के नीचे फेंको, यही कर रही हूँ। तो अभी आई हूँ मैं शिवांगी को उठाने और उसे गुफा ले जाने जहाँ पर नागमणि है। शिवांगी को पता है कि यामिनी और उसके साथी को अगर पता चल गया कि शिवांगी जिंदा है तो वो लोग नागमणि के चक्कर में इसे मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिवांगी यूं ही नहीं मर सकती, क्योंकि उसे तो करनी है अपनी कसम पूरी और लेना है रॉकी और शेषा से भी बदला। वैसे शिवांगी अपने मिशन पर निकल चुकी है। देखते हैं क्या वो रॉकी के परिवार को खत्म कर पाएगी। काश आपके पापा जिंदा होते तो शायद उसे सही राह दिखा पाते। ये है मोस्ट वांटेड मुंडा, ये है मोस्ट वांटेड मुंडा, इज द मोस्ट वांटेड मुंडा। लीजिए, आपने याद किया तो हम शिवन्या के ऋतिक को ले आए आपके दीदार के लिए। जी हाँ, आपकी आंखें बिल्कुल धोखा नहीं खा रही, ये ऋतिक ही हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ऋतिक शो में लौट आए हैं? अरे नहीं, ये यहाँ आए हैं अपनी बेटी से मिलने। Really very sweet, sweetheart.
and all the best for नागिन नागिन। शादी हो रही है तेरी। कहाँ है मेरी सौतन? बाय द वे मैं तुमको बता दूं, शिवांगी इज योर डॉटर। कभी सौतन कभी सने मेरी क्या दामाद हो, माय गॉड। Monkey तरह he used to monkeying around all the time and we miss all of that and he used to laugh and used to make everybody laugh. At that point of time I used to not laugh so much, pretending not to find it so funny. But once now that he is not there, we don't like talk so much or laugh so much. Like I'm with my book and चलिए अब नागिन में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट और अब शिवांगी की जान को है सबसे बड़ा रिस्क। देखते हैं क्या होगा इस खेल का अंजाम। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN से। देश का ये देवर वही बात करता है जो यहाँ से निकलती है और यहीं तक पहुँचती है। आजकल के जमाने में लड़कियां अंग्रेजी की तरह हो गई हैं। मतलब आए चाहे ना आए पसंद हर कोई करता है, लेकिन हम लड़के हिंदी की तरह होते हैं। इतनी ताकत है हम में, फिर भी कोई इज्जत नहीं है। भारद्वाज परिवार में चल रही है दिवाली की पूजा, जिसमें घर वालों के अलावा नहीं है कोई दूजा। कहते हैं दिवाली के मौके पर सभी बुराइयों का अंत हो जाता है और नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन लगता है सिमर का ससुराल इन सब आशीर्वाद से एकदम अछूता है, क्योंकि कभी कुछ ठीक रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ घर वाले हैं एक लेकिन दुश्मन है अनेक। फिलहाल तो दिवाली के मौके पर घर में छा गई हैं खुशियाँ और हमारी प्यारी माता जी ने बांटी है सबको मिठाइयाँ, ताकि रह न जाए कोई खाली और ये दिवाली सबके लिए हो बिल्कुल मतवाली। ये सिमर भाभी की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस भारद्वाज हाउस में दिवाली है, तो वही सेलिब्रेशन हो रहा है। पर इतने खुश मत होइए जनाब, क्योंकि खुशी की एक और खबर है आई, जिसमें अंजलि की फिक्स हो गई है विक्रम से सगाई। जी हाँ, सिमर की बेटी अंजलि की शादी हो गई है फिक्स और दिवाली की पार्टी में जाने के लिए उसने विक्रम को किया अपने साथ मिक्स। और इन सब के लिए उसने अपने पापा को लिया है पटा, तभी तो सज धज के मंगेतर के साथ कर सके कुछ और सैर सपाटा। शादी फिक्स हुई है एंड आज दीपावली है, दिवाली की पूजा है और इतने में हमारे जो घर जमाई हैं, घर जमाई तो नहीं है, जमाई राजा हैं, वो आते हैं अंजलि को किसी पार्टी में ले जाने के लिए और मेरे से परमिशन मांगते हैं, जो मैं दे देता हूँ दोनों को एंड शी इज़ रियली हैप्पी। तो माता जी का वही जाता है कि अंजलि को आज से पहले इतना खुश नहीं देखा, सो आई एम रियली हैप्पी दैट माय डॉटर इज हैप्पी। चलिए कम से कम दिवाली के मौके पर ही सही कुछ खुशियाँ तो भारद्वाज परिवार में आई, पर सिमर के ससुराल में कहाँ रहता है सब कुछ ठीक। कहीं ऐसा ना हो कि सगाई के बहाने अंजलि बिन बुलाए मुसीबत ले आए। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लाया। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। औरतों की बातें कोई नहीं समझ सकता भाई।
कल ट्रेन में दो औरतें आपस में बात कर रही थी। एक ने पूछा, एक बात बताना, तुझे कैसा पति चाहिए? दूसरी ने बोला, मुझे ना करोड़पति चाहिए। अगर तुझे करोड़पति ना मिले तो मैं 50 लाख के 2 आदमी की शादी कर लूंगी, या फिर 25 लाख के 4 भी चलेंगे, या फिर 12.5 लाख के 8 भी चलेंगे। ऊपर बैठे एक आदमी ने बोला, सुनिए, जब आप 1000 पे आ जाएंगी तो मुझे उठा दीजिएगा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। ये गुस्ताख दिल करे तो क्या करे, कभी धड़कता है तो कभी घबराता है, कभी प्यार का इकरार करने की जिद करता है तो कभी इजहार करने से डरता है। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। और यही दिल कर रहा है नायरा को परेशान, क्योंकि ना तो अपने प्यार का कर पा रही है वो इजहार और ना ही उससे भाग पा रही है। और तो और अक्षरा के पूछने पर भी नायरा के होंठ तो जैसे सिल से गए हों। कार्तिक को लेकर क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच? मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा दरअसल अक्षरा को हुआ है गायू और नायरा पर शक कि उनकी दोनों ही बेटियों के दिल में पक रहा है कार्तिक के लिए कुछ न कुछ। इसी बात को पूछ रही है अक्षरा अपनी दोनों ही बेटियों से कि क्या है दोनों के दिल में, जिससे दोनों ही हो जाती हैं परेशान। लेकिन सबसे पहले बोल देती है गायू अपने दिल की बात और नायरा की चुप्पी कर देती है उसके दिल को तार तार। अक्षरा जाती है मेरे और नायरा के रूम में कुछ लेने के लिए, तभी अक्षरा को एक्चुअल में पता चलता है कि ओके, क्योंकि अक्षरा को गायू के रूम में भी कुछ मिलता है एंड अक्षरा को नायरा के रूम में भी कुछ मिलता है। तो अक्षरा सोचती है कि दोनों बेटियां कार्तिक से प्यार करती है। अक्षरा के दिमाग में बात आती है, लेकिन जब मैं अक्षरा को जाके बोलती हूँ दैट आई लव कार्तिक, तो उनको लगता है कि ओके। गायू दी उनको बताने वाले होते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं मम्मा को चाहती हूँ कि मैं बता दूँ, ये जानने के बाद भी कि गायू दी कार्तिक से प्यार करती हैं। लेकिन क्योंकि मैं भी कार्तिक से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं भी आगे बढ़ने वाली होती है, एक स्टेप लेती हूँ उन्हें बताने के लिए। लेकिन तब तक गायू दी भाग के चली जाती हैं और मम्मा को बता देती हैं कि वो कार्तिक से प्यार करती हैं। फिर मैं कुछ नहीं बोल पाती। नायरा ने अपनी बहन की खुशी के लिए दे दी अपने प्यार की कुर्बानी और हो गई शांत। क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं दैट शी लव्स कार्तिक। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं गायू ने कौन सी दुनिया का क्राइम कर दिया। गायू डजंट नो दैट नायरा आल्सो लव्स कार्तिक। भाई यहाँ तो एक अनार है और 2 बीमार हैं। अब किसके हाथ लगेगा ये अनार, ये देखने वाली बात है। एक त्याग करेगा वो तो पक्की बात है, कौन करेगा वो मैं नहीं बता सकती आपको। त्याग शायद मैं ही करूंगी। गायू दी ने अपने पेरेंट्स खो दिए, वो चाह के भी उन्हें हम नहीं लौटा सकते हैं, उन्हें नहीं मिल सकता। अब मैं नहीं चाहती कि कुछ भी रीजन की वजह से उनको हर्ट हो। मतलब प्यार की कुर्बानी देंगी नायरा, लेकिन जनाब फिलहाल तो अभी भी सस्पेंस है बरकरार, क्योंकि अक्षरा के हाथ में है पूरी बात। वहीं करेंगी फैसला कि किसको मिलेगा कार्तिक का साथ, क्योंकि अभी तक तो वो भी है नायरा के प्यार से अनजान। इसीलिए नैतिक को बता रही है गायू के दिल के जज्बात। मतलब गायू या फिर नायरा, किसको मिलेगा कार्तिक का प्यार? इसका तो है सिर्फ और सिर्फ अक्षरा के पास ही जवाब, और हमें पता है कि वो तो सही का ही देंगी साथ। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। दुनिया में भ्रम तोड़ने का ठेका मैंने लिया है। भ्रम ये नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट दे, भ्रम ये भी नहीं है कि कोई छींक मार दे तो आपका सफर खराब हो जाएगा। असली भ्रम ये है कि टीवी पर गोरेपन की क्रीम देखकर ये उम्मीद कर लेना कि 7 दिन के बाद हम भी गोरे हो जाएंगे, ये भ्रम है। अरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यार, पता है क्यों? 5 दिन से खुद लगा रहा हूँ, चेहरा तो छोड़िए, शरीर का एक तिल भी मेरा गोरा नहीं हुआ है। रतन भैया के लाली
लड़ना, कभी झगड़ना तो कभी प्यार से लाड लड़ाना और एक दूसरे को मम्मी की डांट से बचाना। कुछ ऐसा ही खट्टा मीठा रिश्ता है भाई बहन का, और ये अपने प्रेम से बेहतर कौन जानता है। मैं हूँ जानवी, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो भाई दूज है, तो इस त्योहार पे मैं अपने प्रेम भैया के साथ ही त्योहार मनाऊंगी। आरती भी हो गई, टीका भी हो गया, लेकिन तोहफा अभी तक नहीं मिला। क्यों जानवी, सही कहा ना? गिफ्ट का मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि जो भैया दूज होता है वो भाइयों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेशल हमें फील कराया जाता है उस दिन। हमारी आरती करते हैं, हमारी आरती करती हैं हमारी बहनें। सो आई थिंक और ये मुंह मीठा कराते हैं, सब कुछ है। और मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि कल दिवाली थी, हमने ऑलरेडी इतना मुंह मीठा किया हुआ है कि अभी और ज़रूरत नहीं है। बट येस, गिफ्ट की बात रही तो ये सरप्राइज़ था जानवी की तरफ से। सो अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं था ऐसा कि कुछ ऐसा होगा, तो सरप्राइज़ जो मेरा गिफ्ट है वो ड्यू रहा। जो खुशी से मिल जाए वो रख लो। पता चला वो भी गया हाथ से। इंटेलिजेंट सिस्टर। जानवी के इसी लड़प्पन ने हमारे प्रेम यानी धीरज को याद दिला दी है अपनी रियल बहन और उनके बचपन की यादों की। मुझे बस थोड़ा सा ये है कि आरती याद नहीं होती थी उसको, जो पूजा थोड़ी सी होती है, और मम्मी पीछे से बोलती थी, आगे वो थाली घुमाती रहती थी। और मिठाई का सबसे ज़्यादा ये होता था, सुबह सुबह नहा धो के नए कपड़े पहन के रुमाल सिर पे रख के बैठ जाते थे लोग के टीका कर दो, और जल्दी से पहले ये देखते थे कि मिठाई कौन सी डिब्बे में सबसे पसंदीदा मिठाई कौन सी है, क्योंकि बड़ा भाई भी है तो वो कहीं मेरा वाला पीस ना उठा ले डिब्बे में से पहले, तो इस चीज़ पे रहता था। सो इट्स अ फन थिंग। मुझे ये चीज़ें छोटी छोटी हमेशा याद रहती हैं। धीरज, यादों का तो कारवा ही ऐसा है जो हर वक्त साथ चलता है, बस नजर नहीं आता। लेकिन जाने से पहले हमारे दर्शकों को भी अपनी तरफ से ये नटखट से रिश्ते का त्योहार विश करते जाएंगे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी भैया दूज। अपने भाइयों का ख्याल रखिए, अपनी बहनों का ख्याल रखिए। मैं अपनी बहनों का ख्याल रख रहा हूँ, वो मेरे अपने भाइयों का ख्याल रख रहे हैं। खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए, बहुत सारी मिठाई खाइए, ज़्यादा मत खाइए, बाद में डिटॉक्स करना पड़ेगा। सबको भी खिलाएंगे। डिटॉक्स भी करना पड़ेगा बाद में। सो बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू। शिखा धारीवाल और सोनिया के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मेरा शो देखकर सबको बड़ा मजा आता है। मेरा शो देखकर सबको बड़ा मजा आता है, और ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या, ना तू जाने। भाभी तेरा देवर दीवाना, भाभी तेरा देवर दीवाना। आज के जमाने में आप किसी से कोई सा सवाल पूछो, जवाब आपको उल्टा ही मिलेगा। कल मैंने एक आदमी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? तो बोला दुनिया का सबसे पुराना जानवर मेरे हिसाब से जेब्रा है। मैंने पूछा जेब्रा, वो क्यों? और नहीं तो क्या, बताओ यार, दुनिया रंगीन हो गई, ये अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में घूम रहा है। ना मैं जानूं, ना तू जाने किस घड़ी सौम्या का होगा फिर से किडनैप। क्या इस बार सौम्या हमेशा के लिए चली जाएगी हरमन से दूर? क्या अपनों से छूट जाएगा सौम्या का साथ? न जाने सौम्या की किस्मत में लिखा है क्या क्या बुरा होना। एक के बाद एक नई मुसीबत का रोज होता है इनकी जिंदगी में आना। अचानक से शादी में मतलब ट्विस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, और अब मुझे यहाँ से उठा के लेकर जा रहे हैं। सो मैं तो बेहोश हो गई। क्लोरोफॉर्म मुझे एकदम से क्लोरोफॉर्म सुंघाया एंड आई एम
मौका है सौम्या की बहन सुरभि की शादी का, जहां हरमन की मां प्रीतो और उनके पिताजी भी आते हैं। लेकिन प्रीतो नहीं चूकती है सौम्या को ताना मारना और देती है सुना सौम्या को हरमन की शादी की खबर और दिखाती है हरमन की मंगेतर माही का फोटो भी। हाँ, मैं सौम्या को दिखा रही थी कि देखो मेरे बेटे की ज़िंदगी में अब एक औरत है। दैट वाज वेरी मीन। लेकिन हाँ, फ़ोटो में दिखा रही थी कि माही जो है, जो जिससे प्रीतो हरमन की शादी करवा रही है, वो माही की फ़ोटो दिखा रही थी कि देखो कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है और मेरे ख़ानदान को वारिस देगी। दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। हरमन की शादी की खबर सुनकर सौम्या का टूट जाता है दिल और वो अंदर ही अंदर जाती है टूट। लेकिन फिर भी बहन की शादी में करवा रही है सौम्या सारा काम और शादी की सारी तैयारियों में भी दे रही है घर वालों का साथ। वो आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आज हरमन की भी शादी है, तो मतलब अपनी बहन की शादी में खुश हूँ या हरमन जी की शादी के लिए रो हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं आखिर कब आएगी सौम्या की जिंदगी में खुशियाँ और कब बीतेंगी उनकी जिंदगी से ये मुश्किल भरी घड़ियाँ। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। लड़कियों को आजकल भैया बोलने की बड़ी बुरी आदत हो गई है। सब्जी वाले भैया, कबाड़ी वाले भैया, दूध वाले भैया, अखबार वाले भैया। हाँ, कल एक लड़की ना भागते भागते मेरे पास आई और बोली, पता है देवर जी मेरी शादी हो रही है। मैंने किससे? पड़ोस वाले भैया से। अब कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा मीरा के घर, क्योंकि मीरा के घर जल्द आने वाली है खुशियाँ। जी हाँ, मीरा के घर आने वाला है एक नन्हा मुन्ना मेहमान, जिसके लिए मीरा थी न जाने कब से परेशान। क्योंकि मीरा नहीं बन सकती है माँ, इसलिए उसने लिया है सेरोगेसी का सहारा। वो इतना रोई है, क्या कुछ नहीं किया है उसने बच्चे के लिए, और फाइनली जब उसको पता चला जो एपिसोड्स में आ गया कि वो बच्चा नहीं कर सकती, तो उसने सरोगेसी को अडॉप्ट, लाइक यू नो शी ऑप्टेड फॉर सरोगेसी। तो चंदा वही है जो उसको अपना बच्चा देने वाली है। चंदा रे कभी तो समीप पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। और लीजिए, मीरा ने इतने दिल से पुकारा कि चंदा नाम की लड़की मीरा के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए हो गई है तैयार। लेकिन इस घर की शान बान, रुतबा और दौलत देखकर चंदा के मन में आ गया है लालच और वो ख्वाब देखने लगी है इस घर की रानी बनने का। हाँ, बट मीरा इज अनअवेयर एंड ऑब्वियसली मीरा को रिप्लेस करना इतनी इजी बात नहीं है, तो शी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। इन सब से अनजान मीरा तो लगी है चंदा की सेवा में, पर चंदा को इंटरेस्ट है घर के मेवा में, इसलिए उसने चली है एक चाल और करा लिया है खुद को किडनैप, ताकि बच्चे के लिए मीरा हो जाए बेचैन और कर दे उसके नाम सारी जायदाद, अपना सुख और चैन। हाँ, चंदा का किडनैप होने वाला है और मुझे कैसे भी करके इस बार अपने बच्चे को नहीं खोना, क्योंकि 5 साल पहले मैंने अपने बच्चे को खोला, फिर मुझे पता चला कि मैं बच्चा नहीं कर सकती। सो इट इज़ दैट सैचुरेशन पॉइंट कि मैं अभी बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली हूँ। मैं बोल देती हूँ कि अगर चंदा नहीं मिली तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। न जाने कितने सपने संजोए थे मीरा ने, लेकिन चंदा की साजिश ने मीरा को कर दिया है परेशान। इस बच्चे के लिए मीरा सब कुछ करने को है तैयार। इस बार नहीं जानी चाहिए उसकी ये मेहनत बेकार। आई थिंक वो मान जाएगी, बिकॉज बच्चा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसको अपनी सारी
सारी प्रॉपर्टी दे देगी लेकिन वो बच्चा लेगी। चलिए देखते हैं चंदा को इस घर से मिलेगा माल या उसी पर भारी पड़ेगी उसकी ये चाल। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। हमेशा का रहने का नुस्खा मिल गया। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आइसक्रीम का मजा तब तक नहीं आता जब तक आइसक्रीम में चेरी ना हो। ठीक उसी तरह स्पेशल खबरों में भी जब तक सुपर स्पेशल खबर ना हो तब तक शो में भी मजा नहीं आता। अबे आओ अब आपको दिखाता हूँ सुपर से भी ऊपर की खबर। अरे भाई, लव मैरिज सुना था, अरेंज मैरिज सुना था, ये एक्सीडेंटल मैरिज सुना है आपने? नहीं सुना? लीजिए हम तो दिखा ही देते हैं आपको। ये देखिए रुद्र और सौम्या की शराबी वाली शादी। जी हाँ, हुआ यूं कि ये दोनों बेचारे हो गए हालात के मारे। जा रहे थे चीन और पहुंच गए जापान। रास्ते में गाड़ी हुई खराब और दोनों आ पहुंचे यहाँ सामूहिक विवाह के मंडप में। लोगों ने इनकी एक ना सुनी और इन्हें वेलकम ड्रिंक के तौर पर पिला दी शराब। इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक ऑफर किया और उसमें हम लोग टल गए। एक्चुअली हम मूवी देखने जा रहे थे, वहाँ से ये सब प्लान बन गया कि चलो शादी कर लेते हैं। हाँ, क्या स्पेशल था इसमें? स्पेशल इसमें 2 लोग थे, एक सौम्या एक मैं। मेरी रुद्र के साथ शादी होगी और इसकी भी स्पेशल था कि इसकी मेरे साथ शादी हुई है। और इसी शराब के नशे में दोनों ने मस्ती के साथ ले लिए 7 फेरे। लेकिन इन बेचारों को लगा कि यहाँ चल रहा है कोई फिल्म का सीन और ये है उसके हीरो हीरोइन। डायरेक्टर ने ना एक्शन बोला ना कट बोला। ये कैसी शूटिंग है? कैमरा है, लाइट्स हैं। सच में हमारी शादी तो नहीं हो गई? वरमाला भी पड़ गई, फेरे भी हो गए और एट द एंड शादी भी हो गई। लेकिन सौम्या है कि अपने दुल्हन के लुक की एक्साइटमेंट से ही बाहर नहीं आ पा रही हैं। ये चिंचोली बंदर से इनका गेटअप और मेरा भाई अंदर से लाए हैं। तो ये ऐसे चिंचोली बंदर से। तुझे पता नहीं है? तुझे क्या बोला? सब्यसाची। इसे गलत इन्फो दी गई थी तो बट मैं क्लियर कर दिया अभी। ओहो, इनकी मस्ती तो ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक चालू है। लेकिन देखना ये है कि इस शादी को लेकर घर वाले अब कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी। उसके पति ने कंपाउंडर से बोला कि सुनो, अगर लड़का हुआ तो आके बोलना कि आपके घर में खीरा हुआ है, और अगर लड़की हुई तो आके बोलना कि मुबारक हो, आपके घर में मूली हुई है। भाभी इत्तेफाक से उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। कंपाउंडर भागते भागते आया, बोला मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, क्या हुआ है? मूली हुई है कि खीरा हुआ है? सलाद हुआ है। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का खामोखा ही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। तिवारी जी और विभूति जी बन गए हैं लड़की। हाँ हाँ, लड़की। देखिए तो जरा इनकी चाल और ढाल, जो ढा रही है न जाने क्या क्या कमाल। अब जब तिवारी जी और विभूति जी बन ही गए हैं लड़की, तो न जाने अब भाभी जी के घर में गिरेगी कौन सी बिजली। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की ये तेरी चाल है, सीधे रस्ते की ये तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल
गोलमाल है भाई, यहाँ तो सब कुछ ही गोलमाल है। दरअसल मोहल्ले में घुसाया है जेल से फरार एक कैदी, जिसने कर दिया है इन्हें मजबूर लड़की बनने के लिए। तो बस तिवारी जी और विभूति जी बन गए हैं लड़की। एक साइको किलर जो है वो कहीं से जेल से भाग गया है। उसकी साइकी है कि वो जैसे ही देखेगा मर्द को तो चाकू घुसेड़ देगा। अब इस डर से जो है पूरा मोहल्ला औरत बन गया। पर देखिए तो जरा, ये लड़की क्या बने कि शुरू हो गई है इनके साथ छेड़खानी। तिवारी तो वो बड़ा परेशान हो गया है कि साला मतलब ये यादराम का लौंडा कल तक जुबान नहीं हमारे सामने चलाता था, सीटी मार रहा है हमारे सामने। भाई लड़कियों जैसा गेटअप तो ले लिया, लेकिन जरा ये तो बताइए कि ये नया गेटअप आपको कितना रहा है भा और कितना रहा है सता। बहुत मस्त लग रहा हूँ। मैंने अपने आप को देखा तो मुझे लगा अरे यार ये तो मैं बिल्कुल वहीं की लग रहा हूँ, वहीं की लग रही हूँ। वैसे तो भाभी जी के घर में रोज ही होता है कुछ ना कुछ नया, तो अब की बार हमें रहेगा इंतजार कि कौन से नए ट्विस्ट की आएगी यहाँ बाहर। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। हमारे पड़ोस की एक आंटी ने अपने हस्बैंड से बोला, ए जी पड़ोस के चिंटू का रिपोर्ट कार्ड देखे, 100 में से 99 नंबर लाया है। हस्बैंड ने बोला अच्छा, और बाकी बचा 1 नंबर, ओ हमारे लड्डू के रिपोर्ट कार्ड। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा, वे की करा, एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा, वे की करा, राधड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। वानी और बिहान के बीच तकरार। फिर से किया बिहान ने वानी को परेशान। सगाई ना करने के दे रहे हैं 100 बहाने, और इस बार अपनी सारी बुरी आदतों से करवा रहे हैं वानी को रूबरू। ये है हमारी शर्त, हमारी पहली शर्त, घुंघरू। इसका मतलब है कि हम हर रोज शादी के बाद नाचने वाली के पास जाएंगे। लेकिन इस बार वानी नहीं सुनने वाली बिहान की एक भी बात, और वानी ने सगाई करने की ली है ठानी। मैडम इस बार नहीं चलने देंगी किसी की भी मनमानी। ये भी काम नहीं है, हमारे कमरे में घुसकर अपनी मनमानी चलाते हैं। हर एक ऐसी कोशिश करें जिससे हम शादी के लिए मना कर दें, ऐसा होगा नहीं। इस दिल के वानी ने कर ली है सगाई की काफी तैयारी। सुनार को बुलवाकर घर वालों को और बिहान को दिखाई जा रही है सगाई की अंगूठी, लेकिन बिहान को नहीं करनी वानी से सगाई, इसीलिए अंगूठी देखकर बिहान का चढ़ जाता है पारा। वानी के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ, वहीं वानी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे मुझे गुस्सा है। तो अब उसने डिसीजन लिया है कि कल ही हमारी सगाई होगी, उसकी और मेरी। तो पूरी फैमिली के सामने उसने ज्वेलर को बुलाया और रिंग्स सेलेक्ट कर रही है। तो वहाँ मैं आता हूँ और मैं सुनता हूँ तो पता चलता है कि वो कल ही हमारी सगाई होने वाली है और उसके लिए रिंग्स देखनी है। और मुझे आके बोलती है कि देखो ना ये रिंग तुम पे ज़्यादा अच्छी लगी। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोवोक कर रही है गुस्सा करने के लिए, इसलिए गुस्सा आ भी रहा है। मैंने परेशान नहीं किया है, इन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। बस मेरी तो एक ही ज़िद है या कह लीजिए फ़ैसला है जो मैं ले चुकी हूँ कि सगाई हो रही है अब हमारी, अब कल ही होगी सगाई। अंगूठियाँ देखने के लिए सुनार बुला लिया मैंने। वानी और बिहान की इस लड़ाई को देखकर क्या आपको लगता है कि हो पाएगी इन दोनों की सगाई? भाई हालात देखकर तो हमें ये लगता है कि कहीं ये दोनों कर ना दे एक दूसरे की पिटाई। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कल एक बैंक में डकैती हुई। डाकू ने पूछा
बताओ, मुझे किसी ने देखा है? एक आदमी ने बोला मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। डाकू ने फिर पूछा अब बताओ मुझे किसने देखा है? तब तक पीछे से एक आदमी आया, बोला भाई साहब मेरी पत्नी ने आपको देखा है, और वो तो ये भी कह रही थी कि पुलिस को भी बताएगी। वो रही पीली ड्रेस में पीछे, वो हाँ ठीक हाँ। बिग बॉस आपको एक कार्य सौंप रहे हैं जिसका नाम है राजा और रंक। इस कार्य के चलते इंडिया वाले मालिक एक शाही परिवार होंगे और सेवक सेलिब्रिटीज होंगे उनके शाही कर्मचारी। राजा का आदेश सर्वोपरि होता है। राजा मैं हूँ, अंगरक्षक वजीर को जेल में बंद किया जाए। जितना है या राजा बनना है? नहीं, जितना है ना। बस आप सारा कार्य मनवीर के थ्रू करवाएंगे। मनवीर तो बिगड़ेल पुत्र है। मैं मनवीर को फुटेज क्यों दूंगा? मैं अपना फुटेज में खुद लूंगा। आपका खून किया जाएगा अगर आप सही तरह नहीं चले तो। बॉडीगार्ड जिम्मे रहेगा, तू गया। पूर्णमासी की रात को कत्ल होगा तुम्हारा। और ये भी पॉसिबल है राजा जेल में बंद हो जाए। आज को जेल होगी, आज को जेल होगी। आपकी पूरी टीम को एक गुप्त कार्य दिया जा रहा है। इस कार्य में ज्यादा से ज्यादा सफलता ही आपको सत्ता परिवर्तन करके मालिक बनने का मौका दिलवा सकती है। रोहन ने गद्दा बिछा के वहाँ वो हॉल में, हमारे मीटिंग हॉल में सो गया। उन्होंने इरिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। उनको उनका काम करने से रोकना है। ए राजकुमार जी, बहू को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसने बोला है? किसने बोला है? ये आपके सेक्सिस्ट व्यूज हैं। बहू को वो करना चाहिए जो उसका मन हो। जब मैं आदेश दूंगा, क्यों अनुमति दूंगा, आप सही में किससे जुड़ी हो? ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है ये। जी हेलो, आप मुझसे मेरा चिट्ठी मत छीनिए, मेरे हाथ से कुछ भी मत छीनिए। इस राज्य में राजा का इंपॉर्टेंस का मत कीजिए। मेरा माल है, कोई देखेगा नहीं इसकी तरफ। वो तो मैं हूँ, कर रहा है ये। जो बोलो। लव यू। टास्क के बीच में किसी को जाके किस करी? What the hell is this? तुम लोग हर चीज में इतना क्यों इशू बना रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यार ये गलत बात है ना पर कम ऑन रोहन। हो रही है वो नीति बस समझ नहीं रही। वो जो एक्टिंग कर रही है। अरे यार मन्नू तू समझने की कोशिश। रियल में लाइक करने लगी है। मन्नू इसमें क्या इशू बनाना है? कौन बना रहा है इशू? सब लोग। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार और अर्ज किया है कि खबरें अभी और भी हैं, ये तो बस ट्रेलर है। खबरें अभी और भी हैं, ये तो बस ट्रेलर है, और हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। मैं काफी परेशान था, जिंदगी निरस हो गई थी, जिंदगी में मेरे रस बचा ही नहीं था। यूं समझ लीजिए कि अगर मैं नींबू भी निचोड़ता था तो उसमें से भी हवा ही निकलती थी। लेकिन जब से मैंने फटाफट खबरें देखना शुरू किया है, मेरे अंदर कमाल की एनर्जी आ गई है, और अब तो मैं इमोशनल गाने भी रिमिक्स में सुनता हूँ। लेकिन बीवी से आज भी परेशान हूँ। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीरियल कसम तेरे प्यार की कहाल, जहां ऋषि के पापा की हो गई तबीयत खराब और ऋषि तनुजा की शादी से मलिका का हो रहा है रो रो कर बुरा हाल, जिसका मान रही है वो तनुजा को जिम्मेदार। अब दिखाते हैं आपको सीरियल यारों का टशन के लीड एक्टर अनिरुद्ध दवे का उनकी बीवी के साथ दिवाली सेलिब्रेशन। अनिरुद्ध के दिवाली सेलिब्रेशन के बाद हम पहुंचे सीरियल उड़ान के सेट पर, जहां चकोर में आ गया है बदलाव, क्योंकि अब वो दे रही है कमल नारायण का जुसार, जिसको देख सभी हो गए हैरान। अब हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पहुंच गई है सीरियल सुहानी के सेट पर, जहां श्याम ने बनाया अपनी मां
सुहानी को मारने का प्लान और कर दिए कार की ब्रेक फेल। लेकिन यहाँ तो हो गई गड़बड़, क्योंकि इस गाड़ी में बैठ गए युवराज और अब उनको बचाने के लिए श्याम कर रहे हैं पूरा प्रयास। तब भाभी जी कैसन लगा आपको आज का शो? यार ये छींक पीछा ही नहीं छोड़ रही है। कोई बात नहीं, जब शुरुआत में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो जाते जाते ये छींक मेरा क्या बिगाड़ लेगी भाभी। तो भाभी फिलहाल तो वक्त हो चला मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी त्योहारों का मौसम है, त्योहार अच्छे से मनाना और अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।